वनवास का समय था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। जंगल में चांदनी फैली हुई थी और दूर दूर तक केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। भगवान राम एक शांत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास ही हनुमान विनम्रता से बैठे अपने प्रभु के चरण दबा रहे थे। कुछ देर बाद हनुमान जी ने धीरे से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? राम जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, संसार में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को जीतना। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपने तो बड़े बड़े राक्षसों का सामना किया है, युद्ध किए हैं। क्या मन को जीतना उनसे भी कठिन है? राम जी बोले, हाँ हनुमान, शत्रु बाहर हो तो उसे पराजित किया जा सकता है, लेकिन जो शत्रु मन के भीतर छिपा हो, क्रोध, अहंकार, लालच और भय के रूप में, उसे जीतना सबसे कठिन होता है। हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे। राम जी ने पास बहती नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, ये हमेशा बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, पेड़ गिरते हैं, फिर भी यह रुकती नहीं। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लोग अपमान करेंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, अगर कोई हमें दुख दे, अपमान करे, तब क्या करना चाहिए? राम जी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस प्रकार वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी फल देता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति बुराई का उत्तर भी अच्छाई से देता है। क्रोध से केवल आग बढ़ती है, लेकिन धैर्य उस आग को शांत कर देता है। इतना कहकर राम जी ने एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, हनुमान, ये पत्ता जब तक वृक्ष से जुड़ा था तब तक हरा भरा था। जैसे ही अलग हुआ, सूख गया। उसी प्रकार मनुष्य जब तक सत्य, प्रेम और धर्म से जुड़ा रहता है, तब तक उसके जीवन में शक्ति रहती है। हनुमान जी की आंखों में भक्ति झलकने लगी। वे बोले, प्रभु, तब तो सबसे बड़ा धन धर्म और प्रेम ही है। राम जी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हनुमान, धन, शक्ति और सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और प्रेम अमर रहते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य करो जिससे किसी के हृदय को शांति मिले। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, मैं आपके इन वचनों को अपने हृदय में हमेशा रखूंगा। राम जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, याद रखो, जो दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा भक्त और सच्चा वीर कहलाता है। उसी समय ठंडी हवा चली। नदी का जल चमक उठा। हनुमान जी ने प्रेम से राम जी के चरणों में सिर झुका दिया। उस रात जंगल में केवल चांदनी ही नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का प्रकाश भी फैल गया।